हेलो नमस्ते, वेलकम टू इटीसी ऑनलाइन। आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले क्लास 10th एनसीईआरटी की बुक का चैप्टर नंबर 7 ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया का पार्ट नंबर 2 कुर्ग। सो चलिए बिना देरी के हम लोग करते हैं आज का चैप्टर स्टार्ट। मैसूर और मैंगलोर के कोस्टल टाउन के बीच में एक धरती का ऐसा टुकड़ा है जिसे ऐसा माना जाता है कि डायरेक्ट वो भगवान के स्वर्ग से नीचे उतर के आया है। ये जो लैंड है यहाँ पे रोलिंग हिल्स दिखाई देते हैं यानी घुमावदार पहाड़ियाँ दिखाई देती हैं, और यहाँ पे मार्शल मैन रहते हैं यानी वॉरियर मैन रहते हैं। बहुत सारी ब्यूटीफुल वुमेन रहती हैं यहाँ पे, और बहुत सारे वाइल्ड क्रीचर्स यहाँ पे दिखाई देते हैं। इस जगह का नाम है कुर्ग, या फिर कुछ लोग इसे कोडागु भी बोलते हैं। ये कर्नाटका का सबसे छोटा सा डिस्ट्रिक्ट है। एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट का होम है, यानी एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट यहाँ पे हमेशा यहाँ पे बारिश होती रहती है। काफ़ी सारे स्पाइसेस यानी मसाले देखने को मिल जाते हैं, और कॉफ़ी प्लांटेशन भी यहाँ पे देखने को मिल जाता है। एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट इस पूरे डिस्ट्रिक्ट का 30% एरिया को कवर करता है। मानसून में तो इतनी ज़्यादा बारिश हो जाती है कि यहाँ पे विजिटर्स आ ही नहीं पाते, लेकिन यहाँ पे सीज़न ऑफ जॉय स्टार्ट होता है सितंबर से, यानी जो टूरिस्ट सीज़न है वो सितंबर से स्टार्ट होता है, मार्च तक चलता है। वेदर एकदम परफेक्ट होता है, कई जगह तो इनफैक्ट बहुत ज़्यादा बारिश होती है, और हवाओं में फिजाओं में हमेशा कॉफ़ी की खुशबू आती रहती है। यहाँ के जो लोग हैं वो पूरी तरह से इंडिपेंडेंट है, और ऐसा माना जाता है कि ये ग्रीक या अरबिक डिसेंट के हैं। मतलब ये लोग या तो ग्रीस से हैं या फिर अरब से हैं। ऐसा दो अलग अलग स्टोरीज में माना जाता है। जैसे कि एक स्टोरी में माना जाता है कि अलेक्जेंडर की आर्मी साउथ में जाके मूव हो जाती है और वहीं पे कोस्ट के पास में जाके सेटल हो जाती है, जब वहां से लौटना उसका इम्प्रैक्टिकल हो गया। यानी अलेक्जेंडर की आर्मी यहाँ पे आ तो गई, लेकिन जब यहाँ से जाना उन लोगों के लिए इम्प्रैक्टिकल हो गया, मतलब पॉसिबल नहीं हो पाया, तो वो लोग यहीं पे जाके सेटल हो गए। यहीं पे लोकलाइट से उन लोगों ने शादी कर ली, और आज भी यहाँ का कल्चर दिखाई देता है। मार्शल ट्रेडिशन, मैरिज और रिलीजियस राइट्स में दिखाई देता है, जो कि हिंदू मेन स्ट्रीम से बिल्कुल अलग है। ये तो हो गई थ्योरी कि ये लोग ग्रीक ओरिजिन के हैं। अब अरबिक ओरिजिन की थ्योरी क्या है? ये लोग एक लंबा सा ब्लैक कोट पहनते हैं और इस पर एक वेस्ट बेल्ट लगा के रखते हैं, और ये जो वेस्ट बेल्ट होती है पूरी तरह से एम्ब्रॉयडर्ड होती है, जो कि ये कोडावूज लोग पहनते हैं, जिसे कुपिया नाम से जाना जाता है। अब बिल्कुल ऐसा ही गारमेंट जिसे कुफिया नाम से जाना जाता है, जो कि अरब और कुर्ड्स में पहना जाता है। तो इससे हमें पता चलता है कि ये अरब ओरिजिन के हैं। कुर्गी लोगों के बीच में परंपरा है हॉस्पिटैलिटी की, यानी जितने भी लोग वहाँ पे आते हैं उन लोगों का वो स्वागत करते हैं, और अपने पूर्वजों की बहादुरी के किस्से उन लोगों को सुनाते हैं। कुर्ग रेजिमेंट सबसे ज़्यादा इंडियन आर्मी में डेकोरेटेड रेजिमेंट है, यानी सबसे ज़्यादा मेडल्स लेने वाली रेजिमेंट है। इनफैक्ट इंडियन आर्मी का जो पहला चीफ है जनरल कार्यप्पा, वो भी एक कुर्गी था। और आज भी पूरे भारत में, पूरे इंडिया में सिर्फ कोडावूज वो लोग हैं जिन्हें बिना लाइसेंस के हथियार रखने की परमिशन है। रिवर कावेरी यहीं के हिल से अपना पानी लेती है, यानी इन्हीं पहाड़ों से रिवर कावेरी ऑब्टेन करती है अपना पानी। और महाशीर जो कि एक लार्ज फ्रेश फिश वाटर है, वो भी इन पानी में हमें दिखाई देती है। यहाँ पे हमें बहुत अलग अलग तरह के एनिमल्स दिखाई देते हैं, जैसे किंगफिशर, स्क्वेरल, लंगूर, और बहुत सारे दूसरे एनिमल्स भी दिखाई देते हैं जो हमें बदमाशी करते हुए दिख सकते हैं। एलिफेंट्स भी यहाँ पे बहुत बड़े अमाउंट में दिखाई देते हैं, जिन्हें उनके महावत नदियों में नहला रहे होते हैं रगड़ रगड़ के। इनफैक्ट अगर कोई मोस्ट लेड बैक इंडिविजुअल है, यानी कोई ऐसा पर्सन जो पूरी तरह से इंट्रोवर्ट है, वो भी यहाँ पे आके हाई एनर्जी वाला पर्सन में कन्वर्ट हो जाता है, हाई एनर्जी वाला पर्सन बन जाता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे स्पोर्ट्स देखने को मिलते हैं, जैसे रिवर राफ्टिंग, कैनोइंग, रैपलिंग, रॉक क्लाइंबिंग, माउंटिंग, बाइकिंग, और ऐसे ही बहुत सारे स्पोर्ट्स यहाँ पे देखने को मिलते हैं। बर्ड्स, बीज, बटरफ्लाइज, और पता नहीं यहाँ पे कितने कितने एनिमल्स आप लोगों को देखने को मिलेंगे। इनफैक्ट यहाँ पे मंकी की तो बहुत सारी अलग अलग स्पीसीज देखने को मिलेगी, जैसे मकाक्स और लंगूर आपको देखने को मिल जाएंगे। पतले दुबले लॉरी देखने को मिल जाएंगे। लॉरी ये भी मंकी की एक स्पीसीज होती है। मालाबर स्क्वेरल भी यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। यहाँ से थोड़ा जब हम लोग आगे जाएंगे ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों की तरफ, तो वहाँ से पूरा का पूरा पैनोरमिक व्यू दिखाई देता है पूरे लैंडस्केप का। मतलब वहाँ से पूरा का पूरा लैंडस्केप कुर्ग का आप लोगों को दिख सकता है जब भी ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों में जाएंगे। यहाँ पे एक रोप ब्रिज भी बना हुआ है, जिससे हम लोग 64 एकड़ आइलैंड में जा सकते हैं, जो कि सीधा निसर्ग धाम में जा रहा है, जहाँ पे बुद्धिस्ट मॉन्क रहते हैं। और ऐसा माना जाता है कि ये लार्जेस्ट टिबेटन सेटलमेंट है।
बिल्कुल बाइलाकुप के एकदम पास में। मतलब ये तो हमें फ्री में दिखाई दे जाएंगे अगर हम लोग कुर्ग में जाएंगे। और यहाँ पे साधु भी दिखाई दे जाते हैं जिन्होंने रेड कपड़े पहने हुए रहते हैं, गेरुआ कपड़े पहने रहते हैं और पीले कपड़े पहने हुए रहते हैं। तो ये उन बहुत सारे सरप्राइजेस में से हैं जो यहाँ पे आने वाले लोगों को फ्री में देखने को मिल जाते हैं। और इसी के साथ ही चैप्टर यहीं पे एंड हो जाता है। अगर किसी तरह का कोई कमेंट, सजेशन या डाउट है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर सकते हैं, ट्राई करूंगा आंसर करने की। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी हमें फॉलो कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं इसी तरह के और किसी मज़ेदार वीडियो में नेक्स्ट वीडियो तक के लिए हैव अ गुड डे, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, राधे राधे।